4 अगस्त है और आज दिन सोमवार का है। बड़ी खबर है, बड़ी खबर है। 1989 बैच के आईएएस पदाधिकारी जो बिहार के वर्तमान मुख्य सचिव है अमृतलाल मीणा, इसी महीने 31 अगस्त को वह रिटायर कर जाएंगे, सेवानिवृत्त हो जाएंगे। चर्चा होने लगी कि उनकी जगह 1991 बैच के आईएएस पदाधिकारी पढ़ते अमृत को राज्य सरकार अगला मुख्य सचिव बना सकती है। बड़ी खबर है, ये बड़ी खबर है। यदि मुख्य सचिव बदले तो पुलिस हेडक्वार्टर के महत्वपूर्ण पद पर बैठे एक पदाधिकारी के बदलने की संभावना बताई जा रही है। जाति समीकरण देखा जाता है कि मुख्य सचिव मान लीजिए किस जात के हैं, अब पुलिस हेडक्वार्टर में जो पदाधिकारी है वो किस जात के हैं, तो दोनों का मैच नहीं खाना चाहिए। एक जाति के नहीं होने चाहिए। दोनों पदाधिकारी अलग अलग सब जाति के होनी चाहिए। ये शुरू से ही ऐसा होता है, राजनीतिक गलियारों में चर्चा है। तो मुख्य सचिव, बिहार के मुख्य सचिव है अमृतलाल मीणा और बेहतर कार्यशैली है, विवादों से दूर है और शांतिपूर्ण केंद्र प्रतिनियुक्ति से आए, शांतिपूर्ण तरीके से बिना विवाद में रहे, अपनी सेवा दे रहे हैं। 31 अगस्त को रिटायर करेंगे। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण खबर, दूसरी खबर है चहलुम है। 15 अगस्त को झंडा तोलन भी किया जाता है और 16 अगस्त को जन्माष्टमी है। 16 अगस्त को कृष्ण जन्माष्टमी है और इस 9 तारीख को रक्षाबंधन भी है। कई महत्वपूर्ण आदेश पुलिस हेडक्वार्टर ने निकाले हैं। चहलुम और श्री कृष्ण जन्माष्टमी को देखते हुए 1994 बैच के आईपीएस पदाधिकारी हैं पंकज दराज साहब, बड़े बेहतर पदाधिकारी हैं और एडीजी विधि व्यवस्था भी हैं। उन्होंने महत्वपूर्ण ऑर्डर निकाले हैं, महत्वपूर्ण बिंदु निकाले हैं। विधि व्यवस्था को देखते हुए चहलुम के दौरान किस किस जिले में घटनाएं घटी थी उस जिले का भी उल्लेख किया है और कृष्ण जन्माष्टमी को देखते हुए अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती चहलुम को देखते हुए भी हेडक्वार्टर करेगा अपने स्तर से। अब देखिए जो जो ऑर्डर में दिया है, जैसे नवादा जिला में 6 घटना घटी थी, दरभंगा में 6, कटिहार में 5, गोपालगंज 5, अररिया 4, नौगछिया 3, जमुई 2, भागलपुर 2, समस्तीपुर 2, पटना 1, मुजफ्फरपुर 1, बगहा 1। कई महत्वपूर्ण बिंदुओं का उल्लेख किया है विधि व्यवस्था एडीजी पंकज दराज साहब ने। लेकिन चर्चा बहुत महत्वपूर्ण है, हम उस चीज का नाम का उल्लेख नहीं कर सकते हैं। यह महीना 31 अगस्त का ये जो महीना है, पुलिस से लेकर आईएएस रैंक के पदाधिकारी के उच्च हाई लेवल के पदाधिकारी के तबादले, जैसे अब मुख्य सचिव है वो रिटायर करेंगे तो उनकी जगह पढ़ते अमृत है या और कोई पदाधिकारी है, पढ़ते अमृत साहब की पाक साहब छवि है और बेहतर छवि मानी जाती है, विवादों में नहीं रहे तो सरकार उन्हें बना सकती है, उनको जिम्मेदारी दे सकती है। अब ये चर्चा होने लगी यदि मुख्य सचिव रिटायर हुए उनकी सेवा नहीं बढ़ाई जाएगी क्योंकि चुनाव का समय है, सेवा में विस्तार हो सके राज्य सरकार ना दे क्योंकि चुनाव नजदीक है, चुनाव आयोग रोक लगा सकता है, कुछ कर सकता है, नियम कानून अपना अपना है। लेकिन जैसे ही मुख्य सचिव के रिटायरमेंट की चर्चा होती है तो एक चर्चा और होने लगती है जो सरकार के करीबी पदाधिकारी है। पुलिस हेडक्वार्टर में एक महत्वपूर्ण पद होता है, महत्वपूर्ण पद, उस पदाधिकारी के तबादले की चर्चा होने लगती है। हम कुछ नहीं बता रहे हैं लेकिन चर्चा हाई लेवल तक है। मुख्य सचिव रिटायर होंगे 31 अगस्त को, रक्षाबंधन है, 15 अगस्त को चहलुम है, फिर कृष्ण जन्माष्टमी है। 1993 बैच के आईपीएस पदाधिकारी जितेंद्र कुमार ने बिहार पुलिस सशस्त्र बल, जहां से अंबेडकर साहब रिटायर किए, 31 जुलाई को जितेंद्र कुमार ने आज अपना पदभार संभाल लिया है और सब फाइल को देखना शुरू कर दिए हैं। आईपीएस महकमे में भी बड़े तबादले की संभावना है। सच देखना है तो हमारे चैनल पर बने रहिए। मैं भागलपुर से दीपक नौरंगी। बिहार के मुख्य सचिव अमृतलाल मीणा
इसी अगस्त महीने में हो जाएंगे रिटायर। बिहार का अगला मुख्य कौन, प्रत्यय अमृत या फिर कोई और? क्या सच है, जानिए। मुख्य सचिव के रिटायर होते ही पुलिस मुख्यालय के एक महत्वपूर्ण पदाधिकारी के तबादले की खूब है चर्चा। सूत्र बताते हैं कि चुनाव से पहले प्रभावशाली आईपीएस अधिकारी का तबादला होना है। चेहल्लुम और श्री कृष्ण जन्माष्टमी को देखते हुए विधि व्यवस्था एडीजी पंकज दराज ने महत्वपूर्ण दिशा निर्देश। बिहार में आईएएस रैंक और आईपीएस पदाधिकारी में बिहार विधानसभा चुनाव से पहले कई तरह की चर्चाएं शुरू हो गई हैं। इसी अगस्त महीने में बिहार के मुख्य सचिव अमृत लाल मीणा साहब रिटायर कर जाएंगे। विवादों से दूर तक उनका कोई नाता नहीं रहा। साफ सुथरी छवि के आईएएस अमृत लाल मीणा साहब का कार्यकाल बेहतर और अच्छा माना जाएगा। यदि बिहार राज्य सरकार उनकी सेवा में विस्तार नहीं करती है तो अगले मुख्य सचिव कौन होगा? प्रत्यय अमृत या सरकार अन्य किसी आईएएस रैंक के विश्वासी पदाधिकारी को ये जिम्मेदारी दे सकती है, लेकिन आईएएस प्रत्यय अमृत की कार्यशैली और स्वभाव बहुत बेहतर है। सरकार इन्हें भी मुख्य सचिव की जिम्मेदारी दे सकती है। मुख्य सचिव के रिटायर होने के बाद पुलिस मुख्यालय के एक जिम्मेदार पदाधिकारी के तबादले की भी चर्चा खूब हो रही है। क्या सच है हम नहीं बता सकते हैं, लेकिन कई तरह की चर्चाएं शुरू हो रही हैं। जो चर्चा होती है हमें लगता है कि यह सच है, उस पर भी हम खबर बना देते हैं।